हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 17 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नुआन और हंचा एक रेस्टोरेंट गए होते हैं लंच करने के लिए। नुआन को डिश पसंद नहीं आ रही होती है तो हंचा उसे खिलाता है तो नुआन को अच्छा लगता है और फिर ये दोनों मस्ती करते हुए खाना खा रहे होते हैं। फिर लंच करने के बाद ये लोग एक शॉप में जाते हैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए और नुआन हंचा के लिए टी शर्ट पसंद कर रही होती है तो हंचा कहता है नहीं, मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए और वो व्हाइट शर्ट पहन के आ जाता है। फिर नुआन कहती है कि तुम्हारे पास तो कितनी शर्ट है ना ऐसे ही। फिर हंचा कहता है क्योंकि मुझे ये तुम्हारे बटन्स ट्राई करने हैं। नुआन कहती है कि अरे ये ऐसे टाइप की शर्ट के बटन नहीं है, ये दूसरे टाइप वाले हैं। अब रात भी हो जाती है और ये लोग वॉक करके जा रहे होते हैं। तभी इन लोग को एक फोटो स्टूडियो दिखता है और ये लोग फोटोज देखने लग जाते हैं। तभी स्टूडियो की ओनर इन लोग से इंसिस्ट करती है कि तुम दोनों कितने अच्छे कपल दिख रहे हो, क्यों ना तुम लोग फोटो खिंचवा लो। फिर ये दोनों मान जाते हैं और फोटो खिंचवाने लग जाते हैं और फिर ये दोनों कार से निकल जाते हैं और नुआन हंचा को ऑरेंज खिला रही होती है क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। फिर नुआन उसे कहती है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में जाना था ना। हंचा कहता है कि मैंने ली से बात कर लिया हूँ, मैं वीडियो कॉल पे मीटिंग कर लूंगा। तो नुआन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, क्या ये तुम्हारी ग्रैंडमा की वजह से है। हंचा उसे बताता है कि हाँ, ये मेरी ग्रैंडमा का ड्रीम था, इसलिए मैं उनका ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। और फिर नुआन हंचा को ही देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि वो हंचा को लाइक करने लग गई है और वो सोचती है कि यही उसका मिस्टर राइट है। फिर नेक्स्ट डे नुआन ऑफिस में जाकर डायरेक्टर ली को कपड़ा दे देती है। डायरेक्टर ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की। नुआन भी सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये मेरी ड्यूटी थी। फिर डायरेक्टर ली अपनी एम्प्लॉय से कहती है कि नुआन के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवा दो, कल से नुआन हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ही काम करेगी। फिर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर ली से कहती है कि ये तो बस असिस्टेंट है ना और हमारी टीम में तो बहुत ही डिजाइनर्स हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। फिर डायरेक्टर ली उसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। फिर डायरेक्टर ली नुआन से कहती है कि कल एक मीटिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो और हम इस बार किसी सेलिब्रिटी के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी अपने सेलिब्रिटीज़ के ऑप्शन बताएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी डिज़ाइन टीम की तरफ से भी एक ऑप्शन की लिस्ट हो कि कौन से सेलिब्रिटीज़ होने चाहिए, तो ये काम मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर ऑफिस के बाद नुआन कैफ़े में गई होती है हंचन से मिलने के लिए और उसे बता रही होती है कि पता है मुझे आईडी कार्ड इतनी जल्दी मिल गया और मेरी बॉस मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश है, यानी कि मेरी गू विलेज की विजिट ट्रिप बहुत ही फायदेमंद है। पर हंचन तो बहुत ही गुस्से में होता है। वो इससे कहता है कि अगली बार से तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। पर नुआन कहती है कि देखो मैं इतनी क्लेवर और इतनी क्यूट हूँ, मेरे से ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। फिर हंचन कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान था जब मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा था और तुम नहीं उठा रही थी। तो फिर नुआन कहती है कि आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी ज़्यादा फिक्र हुई। फिर हंचन कहता है कि मुझे पहले लगता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप को मुझे कैजुअली रहने देना चाहिए, लेकिन जब तुम गू विलेज गई और मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पा रहा था, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था। और फिर हंचन अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और उसे देता है और कहता है कि नुआन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ ताकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुनकर नुआन एकदम से शॉक हो जाती है और वो जल्दी से रिंग का बॉक्स बंद कर देती है और कहती है कि सीनियर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। फिर हंचन इसे पूछता है कि क्या वो हंचा है, तो नुआन कहती है कि हाँ। फिर हंचन कहता है कि क्या वो भी तुम्हें लाइक करता है। फिर नुआन कहती है कि शायद, लेकिन मैंने अभी तक उससे पूछी नहीं हूँ। फिर हंचन कहता है कि यानी तुम श्योर नहीं हो, यानी अभी भी मेरे पास एक चांस है। फिर हंचन कहता है कि शायद क्योंकि हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं इसलिए तुमने मेरे बारे में कभी ऐसा फील ही नहीं किया हो और हंचा से तुम अभी कितनी जल्दी मिली हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर वो अपनी रिंग को वापस इसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर नुआन कुछ कह ही नहीं पाती और फिर हंचा नुआन को उसे घर छोड़ देता है। फिर हंचन अपनी असिस्टेंट से बता रहा होता है कि मुझे पहले लगता था कि नुआन और मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं और हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप दूर है लवर्स बनने के लिए, और मुझे पहले से ही पता था कि हंचन नुआन को लाइक करता है, लेकिन मैं अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था कि नुआन मेरी ही होगी, लेकिन मैं गलत था। हंचा मुझसे एक स्टेप आगे निकला और हंचन बहुत ही सैड होता है और यहाँ पर नुआन को हंचू का कॉल आता है और हंचू उसे डिनर के लिए बुलाती है। अब नुआन और हंचू साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। नुआन हंचू से पूछ रही होती है कि अब ली और तुम्हारा सब सॉल्व हो गया है। हंचू कहती है नहीं, तो नुआन कहती है कि देखना वो 1-2 दिन में अभी तुम्हारे पीछे खुद ही आ जाएगा। फिर नुआन हंचू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना था।
हंचू कहती है कि ये तो मैं ही तुझसे पूछने वाली थी। फिर नुआन कहती है कि यानी तुझे पहले से पता चल गया, क्या इतना ऑब्वियस था ये? फिर हंचू कहती है कि तुझे क्या लगता है कि लिंजाई को सच में मेरा भाई पसंद है? नुआन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि हंचू को लग रहा है कि वो लिंजाई की बात कर रही थी, लेकिन नुआन तो उसे अपनी और हंचा की बात बताने वाली थी और फिर नुआन उसे अपने बारे में नहीं बताती। फिर हंचू कहती है कि पहले मुझे लगा था कि लिंजाई मजाक कर रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सीरियस है। फिर नुआन उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लिंजाई कर पाएगी? हंचू कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है मेरा भाई इतना अजीब है, उसे कोई भी लड़की नहीं मिलेगी और उससे ज़्यादा तो मेरी मॉम इतनी टफ है। मेरी मॉम की डॉटर इन लॉ की बहुत सारी डिमांड है। मेरी मॉम को ऐसी डॉटर इन लॉ चाहिए जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो और उसकी एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो और वो फॉरेन से स्टडी करी हो, और लिंजाई तो मेरी मॉम के सामने नहीं टिक पाएगी। और फिर हंचू नुआन से पूछती है कि तुम मुझसे क्या बताने वाली थी वैसे? फिर नुआन कहती है कि मैं भूल गई। तो हंचू कहती है कि लगता है तुम भी लिंजाई जैसी ही हो। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और बॉस डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोऑपरेशन करा जाए और बहुत सारे सेलिब्रिटी की लिस्ट देख रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर ली कहती है कि हमारी टीम ने भी एक लिस्ट तैयार करी है और फिर वो नुआन से बताने के लिए कहती है। फिर नुआन सभी को हंचन का वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये आजकल बहुत ही फेमस है और हंचा को बहुत जेलसी हो रही होती है कि नुआन हमेशा हंचन का नाम ले रही होती है। और फिर हंचा सभी से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लिंजाई सबसे बेस्ट रहेगी। सब लोग इसके अगेंस्ट हो रहे होते हैं तो हंचा उसकी बहुत सारी तारीफ़ें करता है और कहता है कि लिंजाई इस प्रोजेक्ट के लिए ही बेस्ट रहेगी और हंचन नहीं। और फिर वो सबके सामने नुआन से भी पूछता है कि लिंजाई सही रहेगी ना, और फिर नुआन भी हाई कह देती है और नुआन को बहुत जेलसी हो रही होती है कि हंचा लिंजाई की तारीफ़ें कर रहा है। और फिर ये डिसाइड हो जाता है कि लिंजाई ही इस प्रोजेक्ट की मॉडल रहेगी और नुआन को कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाता है क्योंकि लिंजाई को नुआन पहले से ही जानती है। पर नुआन बहुत चिड़ी हुई होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिंजाई आए। फिर नुआन अपनी टी पी रही होती है, तभी यहाँ पर हंचा आ जाता है और वो भी उसकी कप से टी पीने लगता है। तो नुआन कहती है कि तुम ऐसे कैसे दूसरे की कप से टी पी सकते हो? हंचा कहता है कि किसी और का थोड़ी ना है, तुम्हारा है। नुआन कहती है कि हाँ, तुम्हारी मेमोरी तो बड़ी अच्छी है, लिंजाई के बारे में सारी चीज़ें याद है तुम्हें। फिर हंचा कहता है कि जैसे हंचन के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। फिर डायरेक्टर ली लिंजाई से मिलती है और उनको लिंजाई बिल्कुल भी नहीं पसंद थी क्योंकि उसका स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है इस प्रोजेक्ट के स्टाइल से। इसलिए वो लिंजाई से कहती है कि तुम अपना ड्रेस खुद ही डिज़ाइन करो। फिर लिंजाई कहती है ठीक है, मैं अपने लिए खुद ही डिज़ाइन कर लूँगी। फिर नुआन घर में होती है और वो सोच रही होती है कि लिंजाई जब खुद का ड्रेस डिज़ाइन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और फिर वो खुद भी ड्रेस डिज़ाइन करने में लग जाती है। फिर हंचा देख रहा होता है कि नुआन काम में लगी होती है तो वो उसके लिए टी रख के जाता है और नुआन टी को देखकर खुश हो जाती है और यहीं पर ही एपिसोड 17 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 18 में, तब तक के लिए टेक केयर।